इधर खिलाड़ी आ चुके हैं, मैं तो अंग्रेजी के शब्द तक भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं शायद हिंदी में ही बात कर रही हूँ। कहानियाँ, मैं कहानियों से जुड़ी हूँ या कहानी मुझसे, ये कहना मुश्किल होगा, मगर हाँ, हम सब एक कहानी है, हम सबके पास एक कहानी है, जो आज है वो भी कहानी है, बना रहे हैं, जो कल हुआ था वो कहानी थी, और जो कल होगा वो आने वाली कहानी है। कहानियां हमें बहुत सिखाती हैं। जब हम छोटे थे तो नानी दादी अक्सर हमें सुनाया करते थे, फिर कुछ वक्त बदल सा गया और माँ बाप के पास उतना वक्त नहीं था कि वो हमें कहानियां सुनाते, मगर दौर बदलते रहते, समय का चक्कर, समय का चक्कर, समय का चक्कर दे। सो आस्ते आस्ते लोग फिर से कहानियां सुनने लगे। कहानियां हमें ये बताती हैं कि इसने कर लिया तो मैं भी कर ही लूंगा, ये गिरा और उठा तो मैं भी उठ ही लूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कहानियों से। हम कहते हैं सुपरमैन, हमारे घर में सुपरमैन, सुपरवुमन है। हम आगे पीछे देखें तो सच में हम बहुत लोगों से सीख सकते हैं। हम कुछ देर पहले सुन रहे थे हल्द्वानी, उत्तराखंड में आते हैं। तो आज मेरी कहानी उत्तराखंड से जुड़ी है, छोटी सी कहानी, क्योंकि वो 10 मिनट का टाइमर दिमाग में चल रहा है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। छोटी सी कहानी है नीति की। जो नीति है ना, आप सुन रहे हैं, जो नीति है ना आपके लिए, जो नीति है वो सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, शायद कॉर्पोरेट। और हम सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट की जो काम करने की क्षमता होती है ना, बहुत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। That typical 9 to 7 kind of a job. It's not easy. It's tough. So सालों से नीति वहाँ काम कर रही है। शायद उसे याद भी ना होगा कि कितने साल निकल चुके। वही ऑफिस, वही लंबा रास्ता। जब ऑफिस पहुंचती थी तो उसको मालूम था कि उसका डेस्क बिल्कुल एंड में जाती है, एंड राइट से। बस वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचती, सीधा 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 चलकर बैठे और बैठी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, यही उसकी रूटीन। और हाँ, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, संडे छुट्टी ना हो तो कुछ अजीब सा लगेगा नहीं। सो आप सोच सकते हैं 10 साल इतनी नौकरी करते करते काम में बड़ी एफिशिएंट, कभी कोई कंप्लेन नहीं। बॉस को तो लगता था शायद बेस्ट, एब्सोल्युटली बेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, सो डेडिकेटेड, सो हार्ड वर्किंग, immaculate every little thing that she did. पर पता नहीं क्यों हमेशा से कुछ उदास थी। शायद तन्हा चुकी थी, एक रोजमर्रा की जिंदगी जी कर कोई खास खुश नहीं लगती। जब ऑफिस में जाती तो शायद लोग उसको देखते थे और वो भी लोगों को देखती थी, और कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे लगता था आम बात। एक दिन जब वो घर आई, उसकी माँ ने उसको कहा कि अरे सुना है तुम्हारे ऑफिस के पास में ही एक बड़ी खूबसूरत टोपियों की दुकान खुली है, हैट। तो एक दिन मुझे भी ले जाओ, चलो दिल करता है कि एक टोपी ही ले लो। कभी कभी जब हम वॉक करते हैं, धूप लगती है, हाँ, तो हैट पहन के निकला करेंगे। तो उसने कहा हाँ माँ चलेंगे, चलते हैं, छुट्टी जिस दिन होगी मैं आपको ले जाऊंगी। अगले दिन जब वो दफ्तर पहुंची, किसी वजह से दफ्तर जल्दी खत्म हो गया, तो उसने सोचा कि
घर जाने से बेहतर होगा कि क्यों ना दुकान तो बिल्कुल पास में ही, थोड़ा चल लूं और टोपी देख लो और फिर माँ को देख लो। तो जब वो दुकान में घुसी तो वो अलग अलग टोपियां दिखी, कोई लाल, कोई नीली, कोई काली और कोई सफेद, कोई बड़ी, कोई वैसी जो बिल्कुल आगे अंग्रेज लगे और कोई बिल्कुल वो, आपको पता है ना वो मंकी कैप ऐसे वाले जो पहन लेते हैं सर्दियों में कई लोग दिखता है सिर्फ आंखें दिखेंगे। तो सारी टोपियां में कुछ टोपियां उसने ट्राई की और फिर उसकी नजर एक बहुत बहुत निहायती खूबसूरत टोपी पर पड़ी। उसने कहा, "Excuse me, आप मुझे वो टोपी लाके दे सकते हैं?" मैंने कहा, "Yes, madam." Of course, नया शोरूम था, सारे लोग तत्पर थे, bright boys and girls running around. So फट से टोपी आई और झट से उसने पहन ली और उसने कहा, "Where is the mirror?" मैंने कहा, "मैम उधर।" तो वहाँ जाके अपने आप को शीशे में निहारने लगी। जैसे ही उसने थोड़ा सा हैट एडजस्ट किया उसने कहा, हाँ ये धूप में ठीक रहेगा। तो देख ही रही थी, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। एक छोटी सी लड़की आई थी, ओ आंटी यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। और फिर से वो अपने आप को देखने लगी। उसको वाकई लगा मेरी बेटा आज तो तुम कुछ जज रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। Actually, I'm looking pretty. So she said, I think I'm going to get it. So ये काउंटर पे गई और इसने बोला, I want to take this hat. So please, I'd like to pay for it. तो बस hat पैसे दिए और उसने कहा, चलो घर चलो। तो जब घर पहुंची रास्ते में बहुत खुश गुनगुनाती अपने मन ही मन में, आज मैं कुछ खास करूंगी। तो जब घर पहुंची तो माँ ने देखा कि आज कुछ अलग ही नीति आई है। बोला, दीदी आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, क्या हुआ? कहने लगी, अरे माँ ये जो टोपी खरीदी है ना तो इसलिए मैं खुश हूँ। वाह टोपी तो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत प्यारा कलर है। तो मगर टोपी जो है वो निकाल के तो दिखाओ, तुम अभी तक बोल रही हो टोपी सुंदर है, टोपी सुंदर है, टोपी है कहाँ? अरे माँ, अरे मेरी टोपी कहाँ गई? ओह कहीं मैं गाड़ी में तो नहीं भूल गई? ओ माँ, नहीं गाड़ी में नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद काउंटर पर ही भूल गई। ऐसे कैसे हो गया? और जब उसने दिमाग दौड़ाया, वाकई वो टोपी जो उसने ली थी वो वही रही। और इतनी देर से वो जो खूबसूरत वाली फीलिंग लेकिन चल रही थी, वो फीलिंग के साथ टोपी के साथ नहीं। So it's the feeling. तब वो समझे कि देखो पहले खुद खूबसूरत करूंगी तो दुनिया तुम्हें सुंदर समझेगी। जब मैं मायूस, उदास, दुखी और सोचूंगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं वाकई भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। So the confidence comes from within. It is not the hat that you wear, not any accessory, nothing from the outside, because everything that you have is inside. Yes. Yeah. All the answers that you get are going to come from the inside. Let's focus on the inside.